नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। लाख टके की बात में अगले 1 घंटे कोरोना से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर ने देश भर में कहर बरपा रखा है, लेकिन महामारी में दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर है, और वो ये कि लॉकडाउन और वैक्सीनेशन की वजह से दिल्ली में कोरोना केस में कमी आई है, जो यकीनन राहत की बात है। तो वहीं केंद्र की तरफ से दिल्ली को 730 टन ऑक्सीजन दी गई है, जो यकीनन एक अच्छी खबर है। कल पहली बार दिल्ली को 730 टन ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने भेजी है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के चेहरे पर यह खुशी बताती है कि लगातार ऑक्सीजन की मांग आखिरकार केंद्र सरकार ने सुन ली और दिल्ली वासियों को 730 मीट्रिक टन प्राणवायु की बड़ी खेप मिल गई, जिससे दिल्ली के रहने वाले राहत की सांस ले रहे होंगे। कल पहली बार दिल्ली को 730 टन ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने भेजी है। जैसा मैंने बताया, दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कल पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से, उनका मुख्यमंत्री होने के नाते, मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन सब के प्रयासों से हम लोगों को कल 730 टन ऑक्सीजन मिली। इसके अलावा केजरीवाल ने दिल्ली में चल रहे 18+ टीकाकरण अभियान पर भी खुशी जाहिर की और वैक्सीनेशन का सारा रिकॉर्ड सामने रख दिया। युवा में बहुत ज़्यादा जोश देखने को मिल रहा है। मैं कई सारे सेंटर्स में घूम के आया हूँ और खूब बढ़ चढ़ के युवा आ रहे हैं, और मेरे पास खूब मैसेजेस भी आ रहे हैं युवाओं के, जिसमें वो लिख रहे हैं कि दिल्ली सरकार का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, स्कूल्स के अरेंजमेंट अंदर जो किया है। तो मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि आप भी लगवाइए, अपने माँ बाप को भी लगवाइए, अपने घर में सबको लगवाइए। कोई भी अंत पंत में तो वैक्सीनेशन ही इसका सल्यूशन है। हम नहीं चाहते कि कोई भी बीमार हो। दिल्ली में वैक्सीनेशन के लिए यहाँ के लोग कितने उत्साहित हैं, जरा देखिए न्यूज़ नेशन संवाददाता की रिपोर्ट। देश इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है और अभी से ही तीसरी लहर की चेतावनी भी जारी हो गई है। खुद एक्सपर्ट्स का मानना है कि तीसरी लहर दूसरी लहर से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है अगर तैयारियां न की गई। वैक्सीनेशन की बात की जा रही थी। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं कि लगातार वैक्सीनेशन बढ़ाना ही एक बड़ा हथियार होगा, जिसको एक कहा जाए तो फिर मारक हथियार के रूप में तीसरी लहर के लिए दिल्ली सरकार अपनाएगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार का अभी फोकस दूसरी लहर पर है और तीसरी लहर से अगर निपटना होगा तो फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कराना होगा। ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन के अलावा दिल्ली में कोरोना पेशेंट्स के लिए डेडिकेटेड अस्पताल खोले गए हैं। स्कूलों में भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिसका असर ये हुआ कि दिल्ली में कोरोना अब कुछ ढलान पर दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,133 नए मामले सामने आए, जबकि 335 लोगों की मौत हुई। इस दौरान पॉजिटिविटी रेट 24.29% रही। यहाँ पिछले करीब 9 दिनों से पॉजिटिविटी रेट में कमी देखी जा रही है। हालांकि बीच बीच में मामूली उछाल भी आ रहा है। इसके अलावा नए केस में भी कुछ कमी देखी जा रही है। बीते 2 दिनों से कोरोना से होने वाली मौतें भी कम हुई हैं। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अब दिल्ली का ग्राफ धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, लेकिन जब तक ये ट्रेंड आगामी कुछ दिनों तक जारी नहीं रहता, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। इसीलिए एहतियात बरतें। टीम न्यूज़ नेशन। तो दिल्ली के बाद अब बात करते हैं मुंबई की, जहां वैक्सीन की किल्लत है। यही वजह है कि आज सिर्फ 18+ वालों को ही वैक्सीन दी जा रही है, जबकि 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को बैरंग लौटना पड़ रहा है। अब देखिए मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर से न्यूज़ नेशन संवाददाता पंकज मिश्रा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। किसी में हर सेकंड डोज वैक्सीनेशन नहीं होगा। किसी भी सेंटर पे जिनका आज का है 18 to 44 उनको ही वैक्सीनेशन होगा। यहाँ पे अलग अलग जगह जाने का मुंबई में वैक्सीन गुल, भीड़ फुल। बीकेसी में आज सेकंड डोज वैक्सीनेशन नहीं होगा। आज सिर्फ 18+ को वैक्सीनेशन। महाराष्ट्र में वैक्सीन की शॉर्टेज कोरोना के विरुद्ध युद्ध में रोड ब्लॉक साबित होती हुई दिख रही है। मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन के बाहर परेशान होते लोगों की ये भीड़ बताने के लिए काफी है कि यहाँ के हालात क्या हैं। मुंबई में वैक्सीन का शॉर्टेज ये लोगों के लिए हर रोज की परेशानी बन गई है।
इस वक्त हम देश के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस वैक्सीनेशन सेंटर की जो क्षमता है, यहाँ पर 8000 लोगों को हर रोज़ वैक्सीन दिया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल महाराष्ट्र सरकार के पास वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक नहीं है, लिहाजा आप देख सकते हैं जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो सुनसान पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि कल यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के पास वैक्सीन का स्टॉक था और एक ही दिन में जिस तरह से स्टॉक खत्म हो चुका है, तो अब जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस जंबो वैक्सीनेशन सेंटर के पास सिर्फ 1000 वैक्सीन है और सिर्फ 18 से जो 44 के उम्र के लोग हैं उन्हें ही यहाँ पर वैक्सीन दिया जा रहा है। लेकिन इसकी वजह से उन लोगों को परेशानी हो रही है जिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी। आपको बता दें कि बीएमसी ने अपने जो ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल हैं वहाँ से ये जानकारी दी थी कि 45 से ज़्यादा उम्र के लोग भी वैक्सीनेशन सेंटर पर आकर सेकेंड डोज ले सकते हैं। लिहाजा लोगों को इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि वैक्सीन का स्टॉक जो है वो ख़त्म हो चुका है और यही वजह है कि सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर सीनियर सिटीजन्स और 44 से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनकी भीड़ पहुंच रही है। लोग यहां ये सोचकर पहुंचे थे कि उन्हें वैक्सीन मिल जाएगी, लेकिन यहां आने पर पता चला कि वैक्सीन सिर्फ उन 18 साल से ऊपर वालों को मिल रही है जिन्हें अपॉइंटमेंट मिला है। जी, वो वैक्सीनेशन का सब बहुत जल्दी फिल हो जा रहा है, तो बहुत उस पर दिक्कत आ रही है। यू कैन ओनली फिल विद कोविन ऐप पे या कोविन से, तो इतना जल्दी फिल हो जा रहा है कि और कुछ सुविधाएं होंगी तो ज़्यादा बेटर होता, बिकॉज एक दिन पहले का ही अपॉइंटमेंट हो सकता है और एडवांस का और अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उससे और दिक्कत आ रही है क्योंकि एक दिन करने के लिए सबका नेट ठीक होना चाहिए या फिर कनेक्टिविटी और फिर ऐप प्रॉपर से चलना चाहिए, तो उससे प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। परेशानी सबसे ज्यादा 45 से ऊपर वाले सीनियर सिटीजन को हो रही है जिन्हें दूसरी डोज लेनी थी, लेकिन सही जानकारी न होने के अभाव में इन बुजुर्गों को वैक्सीन के लिए भटकना पड़ रहा है। पहले लिया है दूसरा है, तो आप नहीं हो रहा, 2 दिन से कर रहा, लेकिन रजिस्टर नहीं हो रहा है। रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है, तो अभी क्या बता रहे हैं आप? अभी बोलते ये लोग बोल रहे हैं कि आप जंबो कोविड बांद्रा में लिया है, अब किसी भी हॉस्पिटल में लिस्ट लगाया गया है, 20-25 हॉस्पिटल दिए हैं, उन पे कहीं भी जाके आप अपना वैक्सीन ले सकते हैं। हम इधर ही लिया था ना, और दूसरा अभी 7 तारीख मेरा है तो पूछने को आया तो बोलता है ये हॉस्पिटल में जाओ, वो हॉस्पिटल में जाओ, अभी ढूंढते रहो हॉस्पिटल। कल शाम को 7 बजे अपॉइंटमेंट लिया तो कल का मुझे आज मिलने चाहिए ना, तो कल शाम को 7 बजे जब वेबसाइट खुला तो मेरे को कल 5 तारीख का 9 बजे का मिला। अभी मैं इधर आ गया, इन लोग बोलते हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं रीशेड्यूल करने को गया, वो दिखाता है यू आर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड। ये मतलब वेबसाइट में गलत है ना, पब्लिक परेशान है। क्या कह रहे हैं सर? वो हॉस्पिटल में स्टॉक रहता है, इधर स्टॉक नहीं रहता है। महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी से बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं। तेज धूप में ये लोग दूर दूर से वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें ये कहकर वापस लौटाया जा रहा है कि वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर को चलाने वाले कहते हैं कि वैक्सीन के लिए वही लोग आए जिन्हें अपॉइंटमेंट मिला है। हमें भी सुबह जानकारी मिली है, जो सूचना मिली है उस हिसाब से आज 18 से 44, 18 to 44 में 500 लोगों को जो प्री रजिस्टर्ड है और जिनको स्लॉट अलॉट हुआ है। फिर से मैं आपके ज़रिए लोगों को बताना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन इनाफ नहीं है। लाखों लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, बट जब तक आपको अपॉइंटमेंट नहीं आती तब तक आप बीकेसी में ना आइए। दूसरी बात, 45 एंड अबव आज हमने होल्ड पे रखा है। जैसे हमें आज रात को या कल सुबह डोसेस अवेलेबल हो गए, वैसे महानगर पालिका आपको सूचित करेगी। हम भी बीकेसी के थ्रू, जो हमारा बीकेसी ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, उनके थ्रू आपको बताएंगे। मेरी लोगों से गुजारिश है कि जो बीकेसी की सोशल मीडिया है, माय कोर माय मुंबई है, बीकेसी कोविड हॉस्पिटल का ट्विटर हैंडल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कृपया आप रात को देखा करिए, 1 मिनट दीजिए। उसके वजह से ये होगा कि कल क्या हो रहा है बीकेसी में आपको पहले ही पता लगेगा, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। दरअसल मुंबई के इस सेंटर पर आज सिर्फ 500 वैक्सीन की डोज ही मौजूद थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबको वैक्सीन देने का लक्ष्य कब और कैसे पूरा होगा।
जो 45 से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें सेकेंड डोज का वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ 18 से 45 के बीच के जो लोग हैं उन्हें ही यहाँ पर वैक्सीन दिया जा रहा है, वो भी वो लोग जो रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें यहाँ पर मोबाइल के थ्रू बुलाया जा रहा है। सिर्फ वही लोग यहाँ पर आ सकते हैं और उन्हें ही यहाँ पर आज वैक्सीन मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो मुंबई में जहां एक तरफ वैक्सीनेशन का संकट है, वहीं दूसरी तरफ संकट ऑक्सीजन का भी है। और ऑक्सीजन के लिए एक अच्छी खबर, देश में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच ठाणे में एक नया ऑक्सीजन प्लांट महज 10 दिन में लग गया, जिससे कोरोना से जूझ रहे मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से 2-4 अब नहीं होना पड़ेगा। इस खबर का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुभाष सिरके ने। ठाणे शहर में एक पार्किंग प्लाजा में कोविड सेंटर हुआ है और उसके ऑक्सीजन प्लांट में हम खड़े हैं। ये ऑक्सीजन प्लांट महज 10 दिन में तैयार हुआ है और उसको यहाँ पे चालू कर दिया गया है। और इसकी सारी जिम्मेदारी जो है डॉक्टर संचित पॉल इन्होंने ली थी, कि वो ऑक्सीजन कंसल्टेंट है ठाणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के। पॉल साहब, हमें बताइए कि कैसे ये आपने करके दिखाया, सिर्फ 10 दिन में एक 3.2 मीट्रिक टन का ऑक्सीजन प्लांट कैसे अपने लगाया? जी, ये एक पूरा प्लांट है, एक पूरा प्रोसेस रहता है, वहाँ से चालू होता है। अगर आप कैमरा को उस तरफ मूव करेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो दिख रहा है आपको येलो कलर का, वो कंप्रेसर होता है। ये जर्मन मेड कंप्रेसर है। यहाँ से एयर हम कलेक्ट करते हैं और उसको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करके हम ये टैंक में उसको जमा करते हैं विद प्रेशर, एंड इसे प्री टैंक कहते हैं। और ये टैंक से हम फिर एयर को मूव करके हम लेके जाते हैं उसको एयर ड्रायर में, जहाँ पे एयर को हील किया जाता है उसको ड्राई किया जाता है। ड्राई करके उस एयर को हम लोग बेचते हैं। ये हार्ट ऑफ द प्लांट, जिसमें रहता है कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ऑक्सीजन को सेपरेट करते हैं एयर में से। फिर वो प्योर ऑक्सीजन को हम जमा करते हैं ये ऑक्सीजन रिसीवर टैंक में, जिसमें एक सफिशिएंट प्रेशर हम क्रिएट करते हैं। करने के बाद ये पूरा एयर को हम भेजते हैं डायरेक्टली पेशेंट को, एंड उसको मॉनिटर करने के लिए वी हैव ए मॉनिटर, जहाँ पे वो बताता है कि ये कितना प्योरिटी ऑक्सीजन पास कर रहा है। आप थोड़ा उसको जूम करेंगे तो देख पाएंगे कि उसमें भी 96%, 97% ऑक्सीजन प्योरिटी जो है, उसका प्योरिटी का ऑक्सीजन पेशेंट को जा रहा है। अच्छा, हमें बताइए कि एक ये प्लांट जो है 3.2 मीट्रिक टन का है। अगर 1 मीट्रिक टन का प्लांट लगाने के लिए ऑक्सीजन का कितना खर्चा आता है? 100 जंबो सिलेंडर का प्लांट हमें लगाना है तो लगभग 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा आता है। एंड ये जो हमारा प्लांट है, ये 175 जंबो सिलेंडर के 2 प्लांट है। एंड इस तरह के प्लांट के लिए एक लगभग 3.2 to 3.5 करोड़ तक का खर्चा आता है। सरकारी जो रेड टेपिज्म होता है वो अगर ख़त्म किया जाए तो 10 दिन में 3.2 मीट्रिक टन का ये जैसे प्लांट खड़ा कर दिया गया है और ये 24 घंटे चलने वाला ऑक्सीजन हवा से बनाने वाला ये प्लांट है। ऐसा ही अगर ऑक्सीजन प्लांट बाकी शहरों में भी और बड़े शहरों में अगर खड़ा किया जाए तो देश की ऑक्सीजन की किल्लत दूर हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज़ नेशन, ठाणे। क्या लॉकडाउन का प्रयोग वाकई सफल रहा है? इसको लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तरीके की तस्वीरें सामने आती रही हैं, लेकिन अच्छी खबर आई है यूपी के प्रयागराज से। प्रयागराज में लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है, इसीलिए बीते 12 दिन से यहां संक्रमित की संख्या घट रही है। क्या कुछ हालात हैं, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ नेशन संवाददाता। कोरोना संक्रमण के मामलों में संगम नगरी प्रयागराज से कई राहत भरी खबर सामने आई है। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ संक्रमितों का आंकड़ा 12 दिन से लगातार कम हो रहा है और अगर संक्रमण से मुक्त होने की बात की जाए तो उनकी संख्या संक्रमित होने वालों की संख्या की 3 गुना ज़्यादा है। यानी रिकवरी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और एक तरह से जिस तरह से अप्रैल में, पूरे अप्रैल माह में संगम नगरी करा रही थी, कोरोना के कहर के चलते 2500 के आसपास संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच गया था। 25 मौतें एक दिन में हुई हैं जो हाईएस्ट थी अप्रैल महीने में। लेकिन जिस तरह से बीते 12 दिनों की बात करें लगातार आंकड़ा गिर रहा है और 24 घंटों की बात करें तो 596 नए संक्रमित सामने आए हैं। 7 की मौत हुई है जबकि 1749 लोग मुक्त हुए हैं। इनमें से 51 लोग हॉस्पिटल से और 1698 लोग होम आइसोलेशन से मुक्त हुए हैं। सबसे अहम बात यह है कि जो सैंपल साइज़ है जांच का वो उतना ही बना हुआ है। लगभग 11,743 लोगों की जांच की गई थी, जिसमें से
596 पॉजिटिव हैं, 7 लोगों की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा 25 तक पहुंचा था। तो निश्चित तौर पर जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी संगम नगरी प्रयागराज में, अब ऐसा लगता है कि उससे राहत मिल जाएगी लोगों को। जिस तरह से 12 दिनों से संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, और सबसे अहम बात यह है कि जो नए संक्रमित होंगे उनको अस्पताल में उम्मीद की जा सकती है कि उनको अस्पताल में बेड मिल सकेगा, ज़रूरत पड़ने पर ऑक्सीजन मिल सकेगी, क्योंकि संख्या लगातार यहाँ पर घट रही है। और अगर आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्ते में इसी तरह से संख्या घटी तो निश्चित तौर पर उसका असर अस्पतालों में सुविधाओं पर पड़ेगा, ऑक्सीजन की उपलब्धता पर पड़ेगा, जिससे नए संक्रमितों को राहत मिलेगी। तो जिस तरह से सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया था, उसका असर, सीधा असर प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। और लोगों के अंदर उम्मीद जागी है कि जैसे 2020 में हम संक्रमण से लड़ करके जीते थे, और एक समय ऐसा आया था कि प्रयागराज में इसी साल मार्च के महीने में जो नए संक्रमितों का आंकड़ा वो 0 तक पहुंच गया था। तो लोगों को उम्मीद है कि जिस तरह से लगातार गिरावट आ रही है संक्रमितों की संख्या में, एक बार फिर संगम नगरी प्रयागराज कोरोना संक्रमण पर जीत दर्ज करेगी और लोगों को फिर पहले की तरह आज़ादी और राहत मिल सकेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। अब आपको राजस्थान से आए कोरोना मरीजों की बेहाली की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गृह क्षेत्र जोधपुर में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद से इमरजेंसी जैसे हालात बने नजर आ रहे हैं। जोधपुर के एमजीएच अस्पताल में मरीज फर्श पर ही इलाज कराने को मजबूर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश की बहस की, जिसके लिए आज जो मुद्दा आपने चुना है वो मुद्दा है कोरोना का दम कब निकलेगा या आएगी तीसरी लहर। इस मुद्दे पर देश की बहस रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ।